जहां एक तरफ अगर बात करें शिक्षा पद्धति की, तो उस शिक्षा पद्धति को लेकर जहां फिरोजाबाद में प्राइवेट स्कूलों पर उठते हैं तमाम सवाल, प्राइवेट स्कूलों पर लगाए जाते हैं तमाम तरीके के आरोप, वहीं अगर बात करें शिक्षा पद्धति को लेकर तो वही प्राइवेट स्कूल के में पढ़ने वाले होनहार छात्र दूसरी तरफ फिरोजाबाद ज़िले का और अपने विद्यालय सहित अपने माता पिता का, पूरे परिवार का नाम रोशन करते हैं। फिर आखिर क्यों सवाल प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर आए दिन लगते रहते हैं। वहीं अगर बात करें, देखिए हाई स्कूल का रिजल्ट अभी क्लियर होके चुका है, वहीं फिरोजाबाद के कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एक उपलब्धि पाई है हाई स्कूल के रिजल्ट में। उसी कड़ी में अभी हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी हम मौजूद हैं। डॉक्टर मयंक भटनागर हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सिक्के के दोनों पहलुओं पर कि प्राइवेट स्कूलों पर सवाल क्यों और कैसे, तो वहीं प्राइवेट स्कूलों के छात्र ही करते हैं जिले का नाम रोशन। सर, सबसे पहले तो UP24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहला सवाल तो वहीं से लेते हैं कि जहां आए दिन देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों पर या प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा पद्धति को लेकर अगर बात करें, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तमाम तरीके के एलिगेशन लगाए जाते हैं। अगर बात प्रशासनिक अमलों की करें तो प्राइवेट स्कूलों पर तमाम तरीके से हंटर चलाने का भी काम किया जाता है। वहीं प्राइवेट स्कूलों के छात्र ही एक ख्याति प्राप्त करते हैं। अगर बात करें सरकारी, यानी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, मॉडर्न स्कूल फिरोजाबाद की बात करें तो 3 मॉडर्न स्कूल हैं फिरोजाबाद में, जबकि बिल्कुल जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के आसपास ही, यानी सिविल लाइन में, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में कभी सरकारी स्कूलों की कोई इस तरीके की स्थिति नज़र नहीं आई। आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से बल्कि कई वर्षों से हम प्राइवेट स्कूल वाले लगातार बहुत भर्त्सना का शिकार हो रहे हैं। लगातार हमको गालियाँ दी जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, महात्मा गांधी को भी गाली पड़ी, और लेकिन हमने देखिए कुछ तो गलत किया है तभी ऐसा हुआ है। मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है हमारी तरफ से, तभी ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हमारे गलत कदमों का आप पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारे सही प्रयासों का, जब हमने ज़िले के टॉपर दिए, फर्स्ट सेकंड टॉपर दोनों पूरे ज़िले के किड्स कॉर्नर स्कूल से निकले हुए हैं, तो इसका मतलब वो भी 20,000 सैलरी पाने वाला शिक्षक, 25,000 सैलरी पाने वाला शिक्षक अपनी जी जान तो लगा रहा है, तभी तो ये रिजल्ट आ रहा है। नहीं तो वही अगर जैसे सरकारी स्कूलों की बात करें तो 1-1 लाख, सवा लाख, 80-80 हज़ार रुपये सरकारी अध्यापकों की तनख्वाहें हैं, वहाँ से कहीं इस तरीके की निर्णय। और प्राइवेट स्कूल आपके यहाँ से लगभग अब की वर्ष हाई स्कूल में क्या स्थिति हुई है? देखिए, इसके बारे में एक शेर कहूँगा, भले ही सिर पे ना छत हो ना बगल में हो बस्ता, पढ़ने का जुनून अगर आप में है तो ज़रूर निकलता है रास्ता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस मैटर में प्राइवेट स्कूल्स का अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या सरकारी स्कूल्स जो हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय हो, आप कह रहे हैं 3 मॉडल स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उन्होंने ये रिज़ल्ट दिया? मैं सिर्फ इस बात को इंगित करना चाहूँगा कि ये रिज़ल्ट तो वो नहीं दे पाए। 49 बच्चे 90% से ऊपर एग्रीगेट परसेंटेज में हमारे यहाँ प्राप्त किए हैं, और वही बच्चे आगे चल के कॉम्पिटिशन निकालेंगे। क्या इसमें भी कोई संदेह है कि ये नहीं निकालेंगे, ये तो सिर्फ शोशेबाजी है, ये तो 90% ऐसे ही आ गए हैं, और निकालेंगे तो कोई और? अरे निकालेंगे तो यही। तो जब आप 90% से अबव प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, जब आप निकाल ही नहीं पा रहे, इसका मतलब आप पढ़ा नहीं रहे। बिल्कुल पढ़ा नहीं, आप पढ़ा नहीं रहे। 1,25,000 तनख्वाह पाने वाला सरकारी टीचर क्लास में टांग ऊपर करके सोता है और विद्यार्थी तरसते हैं शिक्षा के लिए। 25,000 वेतन पाने वाला एक प्राइवेट शिक्षक अपने ऊपर अंकुश मानता है, और उसके बाद चाहे वो लैंग्वेज को डेवलप करना हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे कंसेप्ट बिल्डिंग हो, चाहे एग्जाम्पल साइटिंग हो, चाहे रिलेटिविटी हो, चाहे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हो, सबको
एक एक चीज़ को वो अपने बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है सबके अंदर। ये नहीं कि एक बच्चे को ही वो अपलिफ्ट कर लिया, सभी के अंदर अपलिफ्ट करके एक भावना जगाता है। और यूनिफॉर्म क्यों रखी जाती किसी भी स्कूल में? लोग कहते हैं यूनिफॉर्म आपने लगाई ही क्यों है? वो बेपढ़े लिखे लोग ये नहीं समझते यूनिफॉर्म की महत्वता, टू लुक सिमिलर एंड एक्ट सिमिलर। एक से सब लगे, गरीब अमीर का भेद मिट जाए, सब एक ही यूनिफॉर्म में हो। एक सूट पहन के आए, एक फटा हुआ खोंता लगा हुआ शर्ट पहन के आए, तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा, वो हीन समझेगा। हर व्यक्ति, हर बच्चा हमारे लिए एक है, इसलिए यूनिफॉर्म का निर्धारण हुआ है। अच्छा सर, आपकी बात 10th में है। अपने अगर किड्स कॉर्नर की अगर बात करें तो क्या आपकी बार रिजल्ट, यानी बच्चों को ने किस तरीके से नाम रोशन किया और क्या परसेंटेज रही और क्या स्थिति रही? देखिए, सानवी अग्रवाल 98.6% है, जबकि आप देख रहे हैं कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है इसने। और मैथ्स का पेपर इस बार एक आईआईटी लेवल का पेपर था, बिल्कुल आईआईटी लेवल का पेपर था। एनसीईआरटी का कोई भी कंटेंट उसमें नहीं था, 90% एनसीईआरटी का कंटेंट ही नहीं था। बिल्कुल, जरा भी ये जो सारे अभिभावक जो बुरी तरीके से आज बीड़ा उठाए हुए हैं कि क्या कहते हैं भाई एनसीईआरटी लागू होनी चाहिए, क्या मैथ्स का पेपर उठा के देखें 10th क्लास का? एनसीईआरटी के अंदर से कोई भी कंटेंट था उसमें? तो अगर एनसीईआरटी से हम अकेले पढ़ाते तो क्या आज जो बच्चे के हमारे 99, 98 मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में, वो आते? मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो लोग ऐसी उलूल जुलूल बातों को प्राथमिकता में रखते हैं, एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी किताबें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किताबें अच्छी नहीं हैं, वो बहुत अच्छी किताबें हैं, रेलिवेंट भी हैं। लेकिन इस बार फिर सीबीएसई ने पेपर ऐसा मैथ्स का क्यों तैयार किया जिसमें बिल्कुल उनको इसमें एनसीईआरटी का भी कहीं टच रखना। एनसीईआरटी का कंटेंट ही नहीं है उसके अंदर। पूरा हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस प्लस आईआईटी के प्राइमरी क्वेश्चंस उसके अंदर दिए हुए हैं। बच्चा कैसे उसको रिलेट कर लेता अगर वो दूसरी बुक्स को नहीं रेफर करता? मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूँ। ये जो सो कॉल्ड जो एफबी के सो कॉल्ड नेता हैं, जो हर दूसरा नेता प्राइवेट स्कूल बंद कर रहे हैं, क्या सहमत हैं? क्या सहमत हैं? ये खुद कितने पढ़े लिखे, इसकी जांच होनी चाहिए। चीज़ तो आप मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल, मैं कहूँगा इस चीज़ को कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक कोई कदम कार्रवाई को लेकर उठाया गया, आप मानते हैं वो गलत था, बेवजह उन्होंने किया? बिल्कुल नहीं बेवजह किया। अगर स्कूल गलत करता है, निर्देशों के विरुद्ध जाता है, बिल्कुल, तो अधिकारियों को पूरा अधिकार है वहाँ पे जाके कोई भी। आप इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ कहीं कोई कमी ऐसी थी जिसकी वजह से प्रशासन को इस तरीके से कदम उठाना पड़ा? बिल्कुल कमी है। हमें स्कूलों के अंदर से किताबें बेचने का अधिकार नहीं है, जो कि हम लोग कर रहे थे। अगर हम कर रहे थे, हम सर झुका के कहते हैं कि हम कर रहे थे, हम गलत थे, हमें इंगित किया जाए, उसके लिए 100 बार सर झुकाएंगे। लेकिन जब सही कर रहे हैं, जब आपको रिजल्ट दे रहे हैं, बिल्कुल ये बात आपकी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात। हम जब रिजल्ट दे रहे हैं आपको, आपके बच्चों को 49 बच्चों को 90% वो भी चीज़ सामने आनी चाहिए। एक भी बच्चा फेल नहीं है, 100% रिजल्ट दे रहे हैं, एक भी बच्चा फेल नहीं है। 49 बच्चे 90% से ऊपर हैं, 123 बच्चा 70% से ऊपर है, और 223 बच्चा, 372 में से 223 बच्चा 70% से ऊपर है। तो क्या ये एक आसान रिजल्ट है, वो भी ऐसे समय जब मैथ्स का पेपर इतना ट्विस्टेड आया? मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल बंद करो ये नारा लगाने वाले लोग कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो इतने गिरे हुए नहीं हो सकते कि आपकी तरह जाकर गाली गलौज करें। और आप क्या चाहते हैं कि खुद गाली गलौज करके अपने बच्चों को यही गाली गलौज सिखाएं? जिस भाषा में आप लिखते हैं, जिस भाषा में आप जवाब देते हैं, जिस भाषा में अपने वीडियोस डालते हैं, क्या आपके बच्चे नहीं देखेंगे? कल को कहेंगे हमारे फादर ने जब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी तो हम क्यों नहीं यूज़ करें? बिल्कुल बिल्कुल, वो परिवार से ही बच्चे सीखते हैं अच्छी और बुरी चीज़ों को। इन एलिगेशन, इन आरोपों के लगने के बाद भी कैसे आप मतलब मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को? देखिए, क्या आपका मन कभी छिड़ित नहीं हुआ कि नहीं जब ऐसी स्थिति है तो हमें नहीं मतलब किसी बच्चे से, जिसका जो मन आए करे? इसका एक सबसे अच्छा उत्तर आपको देना चाहूँगा। एक पिता कभी अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकता, डांट सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन वो उनसे अलग नहीं हो सकता। ऐसा ही रिश्ता हमारा और अभिभावकों के बीच है।
हम अभिभावकों को अपना परिवार समझते नहीं तो अभिभावक तो तमाम तरीके से शिक्षा लेतन पर सभी स्कूलों की कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की कहीं कमी रही, कमी तो थी, आपने खुद स्वीकारा है, लेकिन वही बात अभिभावकों की करें तो वो तो कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे। वो उनकी मानसिकता है। देखिए, हम पढ़े लिखे लोग, हमें यही सिखाया गया है विनम्र होना, अपनी गलती को स्वीकार करना और अपने कर्म करते रहना। इन तीनों पे हम आज भी खड़े हैं। अपनी गलती को मैंने स्वीकार किया, विनम्र होके मैंने निवेदन किया और अपने कर्म मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, जिससे उनका ये रिजल्ट आया। अब ईश्वर ने हमको इन्हीं 3 कामों का बीड़ा सौंपा है और हमें वही करना है। जो गाली दे रहे हैं, अगर उनका मन हमसे हमारे को गाली देने से ठीक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो हमें और गाली दें। हम तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे, आप किसी पेरेंट्स से कोई गिला शिकवा नहीं रखेंगे, ना साथ छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ सकते। ये रिश्ता ही ऐसा है। ये देखिए, ये थे हमारे साथ किड्स कॉर्नर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर। साफ तौर पर बेहतर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जिस तरीके से कई बिंदुओं पर उन्होंने एक तथ्यात्मक एक धरातल वाली जो अपनी बात कही है, वो एक सोचने का विषय है उन सभी अभिभावकों के लिए कि क्या अपने बेहतर बच्चे के अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत। यूपी 24 भी मैं राहुल चौहान अपने चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद की सभी आवाम को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ना ही किसी स्कूल प्रबंधक की, ना स्कूल समिति की माने, ना ही माने किसी राजनीतिक या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म के नेता की माने। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, अपने नौनिहाल के बेहतर भविष्य के लिए, उसके लिए अपनी जो सोच बनाए माने, तो सिर्फ अपने दिल और अपने आत्मा की कि आपके बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत